एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर रहेगा दूसरा। कौन सा? दूसरा। दूसरे का पहला क्या कहता है? नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? देखना, क्वेश्चन में लिखा है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस एंड सो ऑन धन 84 है कि नहीं है? देखना इसमें क्या होगा। ये बताओ, ये कैसी श्रेणी दी है? समांतर श्रेणी। कैसी दी हुई है? समांतर श्रेणी। यानी कहने का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे करेंगे? ए बराबर क्या लिखता है भैया? ए बराबर, कोई दिक्कत? ए बराबर 7 हो गया। डी बराबर क्या होगा? 10 सही 1/2 माइनस 7 होगा कि नहीं होगा? A2 माइनस A1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? अब देखना है, डी बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 1 21। अब बटे कितना हो जाएगा? 2 होगा। और माइनस क्या लग जाएगा? 7। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम यहाँ पास। तो क्या आ जाएगा हमारे डी बराबर? डी बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2। एलसीएम 2 और 1 का क्या आएगा? 2 आएगा। 2 1 कम कितना होगा? एक बार गया। एक बार गया तो कितने का गुणा? 1 का करेंगे। करेंगे 1 2 के 2, यानी कितने गुणा करेंगे? 2 का। 21 से कम कितना होता है? 21। 7 दूनी कितना होता है? 14। यदि 21 में 14 घटाएंगे कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब बटे कितना हो जाएगा? ये किसका मान आ गया? डी का। किसका आ गया? डी आया। अब क्या करेंगे समझना, ए का आ गया, डी का आ गया। क्या लास्ट टर्म को हम ए एन बोलते हैं? हाँ, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए एन की वैल्यू क्या दी है बताओ तुम लोग? ए एन बराबर दिया कितना? 84। क्या दिया हुआ है? 84। अभी भी हमको एक चीज़ इसमें नहीं पता, एन। क्या नहीं पता? एन निकालना है ना। तो एन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया? ए एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए एन भी दिया। क्या दिया है? तो साइड में हम भैया देखना ए एन लगा लेते हैं, लगा देते हैं ए एन। देखना ए एन बराबर क्या हो जाएगा? बताओ क्या होता फार्मूला? ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान कितना है? 84 है कि नहीं है? देखो ए एन यहाँ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको किसका मान निकालना है? एन का। किसका निकालना है? इसलिए किसका मान क्या लग रहा है? ए एन। क्या लग रहा है? ए एन। तो यहाँ हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है बताओ? ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू नहीं पता, इंटू 1। डी की वैल्यू कितनी है? 7 बटे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है? फिर समझो, यहाँ हो जाएगा 84। ये अंदर इस साइड कितना हो जाएगा? माइनस का 7। और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1। क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 7 बटे 2। अब बताओ 84 में यदि 7 जाएगा तो कितना आएगा? 84 में 7 घटाओ, 84 में 7 माइनस नहीं बनता करते? ठीक है भैया, मैं कर देता हूँ। क्या आएगा? 67 आएगा। हाँ, 77। सात बटे 2 पहले कर दिया गया। कर दिया गया। ये दिखेगा नहीं, हटाओ, यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा देखना, 84 में 7 जाएगा 77 बराबर हो जाएगा। ये 7 बटे 2 को पहले कर देना। कहाँ कर देना? पहले कर देना। इसको मैं बाद में लिख देना। एन माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखना, तो 7 1 कम 7 1 कम 7 1 कम 2 11 जा 22, 11 दूनी हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा या ऋण 1 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। अब यहाँ आ जाएगा 22, ये इस पार आएगा ऋण सिद्धांत में बराबर एन। तो एन बराबर कितना हो जाएगा भैया? एन बराबर, समझ में आ गया? हाँ, अब क्या करेंगे इसमें देखना। अब हमको भैया निकालना वास्तव में एस एन। क्या निकालना है? एस एन निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है एस एन। एस एन निकालना है। तो क्या करेंगे जब एस एन निकालना है? तो एस एन का फार्मूला क्या होगा बताओ? एस एन बराबर एन अपान ब्रैकेट में और इंटू एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी आ गई? 23। कितनी आई? बटे कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है? 7। 7 आ जाएगी धन एन की वैल्यू 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू
7 बटे, कोई दिक्कत है नहीं है। देखना यसन बराबर, ये तो कटता नहीं है, कटता नहीं तो रहने देंगे यहीं पास। 23 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 सत्ते कितना होगा 14, कितना होगा धन 23 में एक जाए कितना आएगा 23 में एक जाएगा 22, गुणे कितना है 7 बटे 2, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम, कट गया। यहाँ आ जाएगा एसन बराबर आएगा 23 बटे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 14, क्या आएगा 11 सते 11 सते 77। मुँह में दही जमी का नहीं बताई लेवन से बन कितना होता, तो फिर बताए कहीं नहीं करते हो। एसन बराबर तो कितना आएगा 23 अपन कितना आ जाएगा 2, और 14 को यदि 77 से जोड़ा जाए कितना आएगा 14 में 77 जोड़ना है 191। इसका इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने में कितना आता बताओ जल्दी से, कितना आएगा करके बताओ। 23 गुणे 91 करना है, करो जल्दी। तेईस एक कम 23, 23 नमैया 207, और 207 के बाद क्या हो जाएगा 2 जुड़ेगा, आया ना 2 एक कम। देखना इसको हमको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, इसमें करना है मिक्स, यानी कहने का मिश्रित भिन्न, कौन सी मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं। 2 एक कम 2, 0 को 0, 2 को 8, एक बचा, 2 छक्का 12, 1 बटे 2, ये तुम्हारा क्या है आंसर। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। हुआ, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, अगला क्वेश्चन कहता है तुम लोगों का, इसमें पता क्या करना है इन क्वेश्चनों में, पहले एन निकालना है क्योंकि एन की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है ना। एन निकालना है तो एन से निकलेगा क्योंकि एन का फार्मूला लगेगा, पहले एन लग जाएगा तो एन आ जाएगा, और जब एन आ जाएगा तो क्या लगा देंगे एस एन, तो हमारा आ जाएगा। कौन सा बता दो इसमें, और एक तो क्वेश्चन बताओ तुम लोग, दूसरा तीसरा, इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन एक बता दिया जाए, बोलो। दूसरा कहो तो बता, दूसरा काय को बताऊँ, क्वेश्चन पूछोगे तुम लोग, और तीसरा कहो तो तीसरा बता दूँ, तीसरा बता दूँ, है ना। माइनस लगे हैं, है ना, माइनस खतरनाक है होता हमेशा, है ना। नोट करो भैया, फिर अगला करते हैं, थर्ड नंबर से कर देते हैं, दूसरे का तीसरा, ठीक है। देखो फिर अगला इरेज करें, हो गया नोट सबका, इधर तक कहाँ तक पहुँचा, इधर तक नहीं पहुँचा, पहुँच गया। चलो पहले मैं क्वेश्चन तो चेंज करता हूँ, बाकी काम बाद में। हुआ इतना। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना भैया, क्वेश्चन नंबर करना तुम लोगों को तीसरा, कौन सा करना है तीसरा, दूसरे का तीसरा। क्या कहता है क्वेश्चन बताओ, माइनस का 5 प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस का 200, कोई दिक्कत है नहीं है ना। समझो ए की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू -5, डी की समझना प्लस है, ए की माइनस होता है ए की वैल्यू कितनी दी A1 की, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 की वैल्यू माइनस और A1 की वैल्यू माइनस, -8 माइनस माइनस, इस वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आएगा।
क्या करना है सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे? माइनस वाले नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। उसको कोई ज़रूरत नहीं कि स्टेप फालतू करोगे। ये आया समझ में? नहीं आया? डी की वैल्यू आ गई, निकाल लेते। डी की निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है भैया, ए एन दिया, ए एन कितना है -230, ऐसा हमको निकालना है। क्या निकालना है? तो पहले हम ए एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको किसकी वैल्यू नहीं पता, एन की। किसकी नहीं पता, समझ में आ रहा है? हाँ, फिर देखना ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, -230, और ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू प्लस एन की नहीं पता ना, -1। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -3। हर समय तरफ बोल दिया कर बेटा, तुम तो दिखा थे कि नहीं दिखा है, चश्मा लगा है, दिखा रहा है, हाँ तो बोल दिया कर, ठीक है। तय बोला कर, बाकी में बोला कर, बोल कर मुझे माना था। तय बोलिए तो रिपीट हो ही, समझिए कहाँ हो रहा है, तो जाने ना पाई क्या करो तुम्हें। इसको यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा -200, ये अंदर आ गया कितना हो प्लस का 5 एंड -1, ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा माइनस का, पहले ला दिया गया। ये बताओ -230 में 5 क्या हो जाएगा, घटेगा ना, घटेगा तो कितना आएगा, बराबर -3 हुआ, ऋण से ऋण 3 7 3 5 75 बराबर क्या आएगा, यानी ऋण 1 आया नहीं आया, 75 बराबर कितना आ गया, यानी ऋण 1 आया। अब देखो ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, वास्तव में एन बराबर 76 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखना। तो यहाँ देखेंगे तो 75 धन 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत, क्या निकालना पड़ेगा अब, एस एन। और सेमेस्टर बताओ फार्मूला एस एन का क्या होता है, हाँ 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 बताना। एन की वैल्यू कितनी है, एन की कितनी है 76 दी हुई है बटे 2। ए की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का, एन की वैल्यू 76 माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। कितना समझना, 2 एक कम कितना होगा, 2 होगा, 2 एक कम 2 त्याई 2 त्याई है, और 2 अट्ठे यानी आएगा 38। क्या आएगा, 2 पंचे 76 में जाएगा, हो गया इंटू -3। अब देखना 38 गुणे माइनस का 10 प्लस माइनस 75 दें, 75 दूनी 150, 75 दें 225। इसको क्या करोगे, जोड़ो, कितना आएगा 200 गुणा करो भला क्या मिलता है, हाँ 8930। ये हो गया आंसर भैया, ठीक है, नोट करो इसको। ये हो गया तुम लोगों का तीसरा दूसरे का, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब चलेंगे तीसरे नंबर में। कौन से, तीसरे मेन में चलते हैं, एक तरफ से इसको बताते चलते हैं। 4 तो जब बताएंगे तो तुम लोगों को धीरे से आगे समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें सब कुछ दिया है ना, देखो ए की वैल्यू एन निकालना है तो पहले मैंने ए लगाना है, एन कभी भी निकालना है तो समझ जाओ कि ए एन दिया है, इसमें ए एन दिया है ना, ए एन दिया तो वैसे भी एन निकाला जा सकता है। ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है ना, तो एन जब आ जाएगा तो ऐसे ना आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नहीं है ना, सेम कर सकते हो, करना है। हाँ दूसरा से बताता हूँ, पहले तो नोट करते इसको। मान तो समझ में आ रहा है, नहीं आता, बराबर
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है क्वेश्चन। और क्या कहते हैं, सोच रहा हूँ कि लेसन से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दूँ। ठीक है, सैटरडे और मंडे 2 दिन करके पढ़ा देगा, ऑब्जेक्टिव तुम लोग क्लियर हो जाएंगे पार्ट 1 से 5 लेसन तक है फिलहाल, फिर बाद में देखा जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव। अब कल रक्षाबंधन हो गया, परसों खजलैया, फिर देखते हैं इसके बाद से क्या होता है। भैया सवालों को समझ समझ के उतारना, ठीक है, या ना सोचा कि उतारा है तो हम उतार ले, ठीक है। हाँ, समझ समझ के उतारोगे तो बनेंगे भी। और तुम सोचा कि हम केवल उतार ले, सर जी की ही नहीं कि दूसरे से काटे, जितने से काटे उतने से काटो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये सवाल नंबर, अब चलते हैं तीसरे के। पहला तो थोड़ा समझा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, अब बाकी फिर तुम लोग करोगे। सवाल नंबर कौन सा करना है, हैं? कौन सा करना है? सवाल नंबर करना तीसरे का पहला। पहला में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो सब कोई। नहीं अभी नोट हुआ? हाँ, इनका नहीं हुआ, इन लोगों कर लो कर लो करो, जल्दी करो। तीसरे का पहला कहता है a बराबर 5 है, कितना है? d बराबर 3 है, a n बराबर n की वैल्यू निकालना है। सेम नहीं क्वेश्चन? हाँ, a n बराबर रख दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू रखोगे, d के रखोगे तो n की आ जाएगी ना। जो n की आएगी तो कहीं में रख दोगे या n में ना आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, तीसरे का पहला नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, इसलिए कर लेना। इसलिए मैं तीसरे कौन सा बताऊंगा, तीसरे का तुम्हारा है। क्या कहता क्वेश्चन, a बराबर 7। दूसरा क्या कहता है, a बराबर क्या दिया जाता है, a बराबर 7, a 13 दिया है। a 13 का मतलब बता सकता कोई? a 13 का फार्मूला बताओ, फार्मूला a 13 बराबर क्या होता है? प्लस फिर 12d क्या होगा? a 13 का मतलब क्या होता है, a प्लस 12d। और क्या दिया है, डी निकालना, और क्या निकालना है, S13। क्या निकालना है, S13 का मतलब n की जगह 13 ले लेना। क्या ले लेना, और निकालना हमको क्या है, SN ही। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? a बराबर 7, a बराबर क्या दिया है, और a 13 बराबर क्या दिया है, 35, और d निकालना है अपने को। क्या करना है, और क्या है, S13 है। तो पहले भैया हम क्या कर लेते हैं, जो हमको दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक, तो समझ में आ जाएगा क्या निकालना है। देखो भैया क्या दिया है, ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख सकते हो। देखो ज्ञात है, ठीक है ना, गिवन दैट लिख लेना इंग्लिश मीडियम वालों। a बराबर कितना है भैया, 7, क्या है, और a 13 बराबर कितना दिया हुआ है, 35, दिया है कि नहीं दिया। और हमको निकालना क्या है, d इज क्वेश्चन मार्क, यस 13 इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क। a 13 को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया नेक्स्ट चीज, क्या बोलते हैं 13 को, a प्लस a 13 बराबर होगा भैया 35 है। a 13 का फार्मूला होता है a प्लस 12 t, यानी कितना हो जाएगा, 35। समझ में आया? a की वैल्यू कितनी है, a की 7 रख सकते हैं क्या यहाँ, तो d की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। 7 धन 12 d बराबर 35, 12d बराबर 35 माइनस 7 हो जाएगा। अब बताओ 12d बराबर 35 में 7 जाएगा, बहुत टाइम लागत, 28, 4 से आई 12, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 से आई 4 सते डी, 3d बराबर हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, तो d बराबर 7 बटे, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। इसको करो नोट, इसके बाद समझो क्या निकालना है, यस 13 क्या निकालना है, समझना थोड़ा सा चीज़ इसको। यस 13 क्या कहता है, यस 13 का मतलब ये है वास्तव में कि हमको n की जगह क्या लेना है, समझो। थोड़ा सा कंपेयरिंग तुम लोगों को बताता हूँ कैसे समझो कंपेयर। ऐसे यहाँ लिखा है यस 13, क्या लिखा है, तो वास्तव में यस 13 की कंपेयरिंग तुम यदि एस से करते हो तो n बराबर क्या दिखता है, n बराबर, तो हमें n की जगह क्या लेना है, क्या लेना है n की जगह, 13 ले लेना, खत्म कहानी। तो यस n, तो लिखेंगे n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता फार्मूला कि नहीं होता,
हमारे पास किसकी अभी वैल्यू नहीं पता हमको, सबकी तो पता है। ए की पता है, डी की पता है, एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो देखिए एन की वैल्यू 13 बटे कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखना ए की जगह 2 गुणे ए की वैल्यू 7 धन एन की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 बटे 3 कितनी है? 3 दी है। 13 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 7 14, 13 में जाएगा पूरे 7 बटे 3 कम 3 3 चौको 13 बटे 4 सते 4 सते हो जाएगा। अब देखना 11 बटे कितना हो जाएगा 2, इनको जोड़ो 8 4 12, 2 1 3, 2 1 3 1 4, 2 1 कम 2 दूनी 2 1 कम 2 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 13 गुणे 21 गुणा कर दो कितना आ जाएगा 13 कम कर दो 26 1 22। ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो, चेक कर लो आता है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीसरे का दूसरा।